हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में संगम युग जो है वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। संगम युग से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो क्या है संगम युग। देखिएगा क्या तो संगम युग सबसे युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या तो संगम युगीन साहित्य। संगम युगीन साहित्य जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या तो संगम युगीन साहित्य है। संगम साहित्य में कौन सा क्षेत्र इतिहास का जाना जाना जाता है तो दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास संगम युग में जाना जाता है। संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है तो क्या तो शिल्प दिकाराम को स्वीकार किया गया था। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है तो लोक का पात्यम है। संगम साहित्य का संकलन 3 संगम पर किया गया है। तीनों संगमों में का आयोजन किस वंश के संरक्षण में किया गया तो पांड्य वंश के। किसके काल में तो पांड्य वंश के काल में किया गया था। देखिएगा क्या है तो संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। क्या है तो प्रमुख विषय क्या है तो श्रृंगार है। वीर गाथा है जिसमें से क्या गाथा है अहम एवं पूरम है। अहम एवं पूरम है जिसमें से क्या कहा गया है तो अहम एवं पूरम। संगम का तात्पर्य है तमिल भाषाओं के विद्वान की भाषाएं। तमिल भाषाओं के विद्वान की सभाएं हैं। संगम युग ने दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से करते हैं तो मैयो देवता कहते हैं। मैयो देवता से करते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। एक मिनट देखिएगा। इसके अलावा तमिल का काव्य ओडिसी कहा जाता है तो मणिकमेलाई। तमिल काव्य का तमिल काव्य का इंडियल कहा जाता है तो शिल्पा दिकारम को। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है तो मुरुगन है। तमिल की सबसे प्राचीन देवता कौन है मुरुगन है। संगम युगनी सेना नायक को क्या कहा जाता है तो एडिनल कहा जाता है। एनाडिल कहा जाता है। संगम युग में महामंत्रियों को क्या कहा जाता है तो क्या आमात्रिचर कहा था। आमात्र देखिएगा क्या बोले हैं, एक मिनट देखिएगा। संगम युग में सेना नायक को क्या कहा जाता है तो एनाडिल कहा जाता है। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता है आमेचर कहा जाता है। संगम युग में न्याय का कार्य कौन सा नहीं करता था पुरोहित नहीं करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संगम युग में इराव क्या था राजा को दिए जाने वाला उपहार। संगम युग में कराई क्या थे। संगम युग में कराई क्या थे एक प्रकार का भूकर। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुंडूर कहा गया तो पुराने गांव को मुंडूर कहा गया संगम युग में। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त किया तो राजा के लिए। संगम युग ने राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है तो मनरम है। संगम युग में अरेरिये और वय किसे कहा गया तो गुप्तचर को कहा गया। किसे तो गुप्तचर को कहा गया है। संगम युगनी समाज में किस व्यवस्था का अभाव था वर्ण व्यवस्था का अभाव था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संगम युग में अष्टदशा लघुपदेश गीता कोरल किसकी रचना है तो तिरुवनंतपुरम की है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरिल किस भाषा में किया गया तो तमिल भाषा में। किस भाषा में तो तमिल भाषा में। संगम युग ने विद्यार्थी को क्या कहा जाता है तो पील कहा जाता है। क्या तो पील कहा जाता है। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धाराओं में छुपा है।
मामलुनार ने कहा था, मामलुनार ने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विस्तार किया गया था? चोल, पांड्य, चेर। चोल, पांड्य, चेर। देखते हैं। चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरै था। पांडवों का सर्वप्रथम उल्लेख टोमली ने किया था। पांडवों की प्रारंभिक राजधानी कोरकी कहा था? कोरकै है, कोरकै है। पांडवों की प्राचीन कोरके हैं। प्रथम शताब्दी में पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था मदुरै को। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासकों ने करिकाल है। किस शासक ने श्रीलंका को विजित करके श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया? तो एलेरा। किसने की? तो एलेरा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चोल एवं चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। संगम युग में चेर वंश की शासक ने संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पद की स्थापना की? तो सेनुगु टुवान ने। आगे क्या? तो देखिएगा। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी के किनारे। आधुनिक कावेरी पतन क्या? तो पुहरे की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कराईकल के द्वारा। किसके किसके द्वारा की गई? तो कराईकल के द्वारा। किस राजवंश में शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो चोल। कौन? तो चोल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या? तो देखिएगा। संगम युग से जितने भी MCQ प्रश्न 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में बने हैं हम वे सभी करवा दिए हैं। बस आप इसे दोबारा देख लीजिए। यह जो वीडियो है 5 से 10 मिनट का है, आप इसे दोबारा देख लीजिएगा ताकि संगम युग से जितने भी प्रश्न बनते हैं छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।